वो ज़मीन इस प्लॉट से हमने राजपाल को भी 2013 में मेरे पापा और चाचा लोग मिलके रजिस्ट्री किए हैं, जिससे पुल और सड़क का निर्माण हुआ। ये लोग ज़मीन को बेचते हैं किसी बड़ा लोग के साथ, जो कि हम उनसे नहीं टकरा सकते। सीओ के पास आवेदन दिया ना, तो सीओ क्या बोले? तो अभी तक तो उसका कोई सुनवाई नहीं हुआ। आप देख रहे हैं सच भारत ऑफिशियल, मैं राजीव रंजन। अभी मेरी मौजूदगी हाजीपुर के पास है, जार में जमीन से लेकर बहुत मामला आया है। हालांकि राजस्व मंत्री आलोक मेहता जो है वो बोल रखे हैं कि अब जो है डिजिटल रूप से ज़मीन की जो है रेखी की जाएगी। जो विवादित ज़मीन है उसको जो है लाल कलर से इंगित किया जाएगा। आइए हम राजीव जी से जानते हैं कि इनका एक प्लॉट है, उस प्लॉट में काफ़ी दिन से मैटर चल रहा है, इस बारे में हम जानते हैं। नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जी नमस्कार सर। क्या हुआ है मैटर? सर मेरा तियानी ज़मीन है मेरे दादाजी के नाम से, सुरू चौधरी पिता रूपा चौधरी। वो ज़मीन चंदपुरा सैदाबाद का है। खाता संख्या 264, खेसरा 474853, मौजा चंदपुरा सैदाबाद। वो ज़मीन इस प्लॉट से हमने राजपाल को भी 2013 में मेरे पापा और चाचा लोग मिलके रजिस्ट्री किए हैं, जिससे पुल और सड़क का निर्माण हुआ। गंगटा में पुल बना, उससे निर्माण हुआ। पुल और सड़क में ये ज़मीन दिया गया, अनुदान में हम लोग राजपाल को ज़मीन दिए। अब वो ज़मीन को दूसरे लोग, योगेंद्र सिंह पिता जद्दू सिंह के पटीदार जो हैं शशि कुमार सिंह पिता बैजनाथ सिंह, उस ज़मीन को अब दूसरे किसी बड़े आदमी, अपराधी टाइप के आदमी के साथ वो ज़मीन को बेचना चाहते हैं, और हम लोग को उस ज़मीन पे जाने से मना करते हैं और हम लोग को डराते धमकाते भी हैं। ये ज़मीन किसका है? ये ज़मीन मेरे दादाजी का है। दादाजी का है? बिल्कुल। तो वो कैसे, मतलब उनके पास कैसे ज़मीन चला? ये ज़मीन उन लोग को हम लोग दिए हुए थे, उसमें से पैदा हम लोग को बांट के दे जाते थे। इसलिए दिए थे? वो भरना के तौर पे वो लिए थे। भरना के तौर जी। पे? पेपर ऊपर बनाए थे आप? नहीं, पेपर तो नहीं बनाए थे, उसमें से पैदा हम लोग बांट के दे जाते थे, और वो ज़मीन को हम लोग फसल उगाने के लिए भी आधा पैसा भी देते थे हम लोग। आधा पैसा? तो इस तरीके से बटैया हुआ? बटैया हुआ सर। तो बटैया में आपको अनाज उनाज मिलता था? कितने दिन तक मिलता था, कितने सालों तक? सर ये इधर वो 10 साल से मेरे पास नहीं पहुंचाते हैं, अब बोलते हैं ये ज़मीन मेरा हो गया। ये कितने दिन से उनको ज़मीन दिए हुए हैं? ज़मीन तो काफ़ी दिन से मेरे दादाजी ही दिए हुए थे उनको। मैंने आपके दादाजी ही ज़मीन दी? जी, मेरे दादाजी। ज़मीन है? ज़मीन वो लगभग 25 कट्ठा के आसपास होगा, 24-25 के आसपास। 24-25 कट्ठा में जो है राजपाल को आप कब लिखे हैं? ये 2013 के आसपास, 6.5 डिसमिल। 6.5 डिसमिल जो है रोड और पुल बनाने के लिए। और ये 2014 से आपको कुछ मिल नहीं रहा? नहीं, 13 से कुछ मिल नहीं रहा है। वो लोग पैदा उदा कुछ नहीं दे जाते हैं हम लोग को, कुछ अनाज नहीं दे जाते हैं। तो आप उस पर बोले नहीं कि भाई ये मेरा ज़मीन है? नहीं, वहाँ जाने के बाद हम लोग को डराते धमकाते हैं वो लोग। अच्छा। ये ज़मीन तुम लोग का नहीं है, ये ज़मीन मेरा है। तो इस पे आप केस भी किए हैं क्या? नहीं, केस अभी नहीं। एक सीओ के पास आवेदन दिए थे। हाँ। और कोर्ट में एक मामला चल रहा है। कोर्ट में मामला चल रहा है? जी। कब से चल रहा है मामला? ये लगभग 4 साल से चल रहा है, 4-5 साल से। 4-5 साल से? अभी उसमें निर्णय नहीं है? नहीं। और ये जमीन का पेपर किसके पास है? जमीन के पेपर मेरे पास है। जमीन के पेपर आपके पास है? बिल्कुल। और ये बटैया के लिए आप दिए थे जमीन? जी। और उसके बाद जो है कि वो पूरा कब्जा कर लिया? पूरा कब्जा कर लिए हैं। मतलब क्या नाम है उनका? योगेंद्र सिंह पिता जद्दू सिंह। अच्छा। और उनके पटीदार जो हैं शशि कुमार सिंह पिता बैजनाथ सिंह। ये लोग ज़मीन को बेचते हैं किसी बड़ा लोग के साथ, जो कि हम उनसे नहीं टकरा सके। अच्छा, तो ज़मीन अब बेचा जा रहा है कि पहले से ही? नहीं, अब वो बेच रहे हैं। तो क्यों बेच रहे हैं? मतलब कुछ तो रीजन होगा, या आपको नहीं देना है? हमको नहीं देना चाह रहे हैं, बोल रहे हैं ये ज़मीन मेरा हो गया। पंचायती नहीं बैठा है आप? नहीं, बहुत लोग बात करने के लिए तैयार नहीं है, तो पंचायती कैसे बैठा है? अच्छा, बात करने के लिए वो तैयार नहीं है? जी नहीं। कोई मुखिया सरपंच या? नहीं, वो बातें नहीं मानते हैं किसी को। थाना वाले को आप बोले हैं? मैं थाना में आवेदन दिया हुआ था। तो सीओ या जो है कि थाना? नहीं, वहाँ से भी कुछ रिजल्ट हम लोग को नहीं मिला। सीओ के पास कंप्लेन की? हाँ, कंप्लेन आवेदन दिया हुआ है सीओ के पास। सीओ क्या बोले? वो आवेदन देख के कुछ नहीं बोले, मतलब जबरदस्ती कर रहे हैं, वो भी मनमानी कर रहे हैं। हम लोग के पक्ष में कोई बातें नहीं कर रहे हैं। आप मिले थे उनसे? हाँ, मिले थे। तो मिले थे तो क्या बोले? कुछ तो बोले होंगे हाँ ना, या अभी? वो बोले जो अभी नहीं, इस मैटर को बाद में देखेंगे। तो कितना दिन हो गया सीओ को एप्लीकेशन दिए हुए? वो तो सर इधर नया में भी दिए हैं। हाँ। ठीक है, 1 तारीख वाला में 30 तारीख को भी दिए थे। जिसका रिसीट मेरे पास है, रिसीव करके जो मिला है वो मेरे पास है, और पहले से भी है। वही सीओ लोग के विद्युपुर अंचल से सीओ लोग जो थे, उनके माध्यम से ही हम लोग को
सूचना आया था तब हम लोग को पिताजी जाके हाजीपुर में वो जमीन रजिस्ट्री किए, उसी खाता खेसरा से। उसी खाता के, अच्छा जी। हाँ। उसके बाद अभी तक फिर हम लोग को कोई न्याय नहीं मिल रहा है। मैंने जो जमीन पकड़े हुए वो थोड़ा सा आपसे दबंगई बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग से दबंग है वो। तो जब आपको ऐसा लग रहा है कि दबंग है तो आप जनता दरबार में क्यों नहीं गए? जनता दरबार में एक आवेदन दिया हुआ है सर। हाँ जी। तो मिले थे मुख्यमंत्री से? नहीं सर, ये डीएम साहब के पास दिया हुआ था आवेदन। अच्छा, डीएम साहब के जनता दरबार में? बिल्कुल दिए थे। बिल्कुल। तो वहाँ क्या सुनवाई हुआ? वहाँ से बोला गया जो फिर आपको बताया जाएगा, लेकिन अभी तक कुछ बताया नहीं गया कितना है। दिन हो गया? 1 तारीख को ही आवेदन दिए थे। कौन 1 तारीख? यही महीना को, दिसंबर 1 तारीख। बिल्कुल। तो अभी तो 10 दिन हुआ है। 10 दिन हुआ है। देख लीजिए। और ये आलोक मेहता से मिले थे आप? नहीं, उनसे नहीं मिले हैं अभी हम। उनके पास एक स्पीड पोस्ट किया हुआ है। अच्छा, हाँ। खुद से जाके नहीं मिले? नहीं, अभी उनसे नहीं मिले हैं। सरकार से क्या मांग करते हैं आप? उचित कार्रवाई किया जाए, अगर मेरा है तो मेरा हक मिलना चाहिए। हाँ, तो ये तो फिर कानूनी मसला हो जाती है। ये तो कानूनी तो कानून से कहाँ फैसला मिल रहा है? जब सरकार को ज़रूरत था तो हमने उस ज़मीन से मतलब सरकार को चलने के लिए सड़क बनवाए, पब्लिक को चलने के लिए गंगटा में पुल का निर्माण हुआ। अब तो मुझे कोई न्याय नहीं मिल रही सरकार से। अच्छा, जो जमीन की बात है पूरी पक्की हो गई है, जमीन बेचने की बात? जी, उसमें से बेचे भी हैं। कौन बेचा है? वो बैजनाथ सिंह, तो शशि कुमार सिंह का लड़का हुए बैजनाथ सिंह। अच्छा, तो वो बेचे भी हैं। बैजनाथ सिंह का लड़का हुए शशि कुमार सिंह। जो जमीन हाँ। पकड़े हुए वो बैजनाथ सिंह के लड़का बेचे हैं जमीन? हाँ, बेचे हैं। तो जमीन का रसीद कट गया? नहीं, अभी तो वो रजिस्ट्री ही किए हैं हाल फिलहाल इसी मंथ में। तो आपने केस नहीं किया? तो हमने तो सीओ के पास आवेदन दिया ना। तो सीओ क्या बोले? तो अभी तक तो उसका कोई सुनवाई नहीं हुआ ना। आपका रसीद कट रहा है? नहीं, रसीद तो मेरा 13 तक ही कटा हुआ है, 13-14 तक ही। 13-14 तक? हाँ। 14 के बाद रसीद नहीं कट रहा है मेरा रसीद। तो क्यों नहीं कट रहा है, पूछे हैं? तो ये कर्मचारी तो बोलते हैं जब नहीं कटेगा, चकबंदी से वो लोग करा लिए हैं। कैसे करा लिए वो बताते नहीं हैं। चकबंदी से कब चकबंदी हुआ? अभी तो उन्हीं के पास होगा ना, वो तो बोलते हैं मौखिक बोले ना, वो तो हमको लिखित में कुछ मिला नहीं हमको। 13 तक जो है आपका, 13-14 तक मेरा रसीद है। आपने रजिस्ट्री किया किसी को? नहीं, राजपाल को। राजपाल छोड़िए, राजपाल के अलावा किसी को नहीं बेचा है जमीन? नहीं, जब एक पार्टी को बेचे हैं 1 कट्ठा, दूसरे पार्टी को आप जी, बेचे हैं? जी जी तो आप बेचे हैं तो वो भी बेच रहा है? जी। तो आपके पास तो जमीन है, रसीद है, उसके पास क्या है? वो किस आधार? कोई पेपर नहीं है उनके पास, वो मनमानी कर रहे हैं। तो कम से कम रसीद तो कटना चाहिए ना। हाँ, तो मेरा रसीद भी तो नहीं कट रहा। बताइए, जो जमीन बेचे हैं तो उसमें का रसीद वो लोग कटवा लिए हैं? वो रसीद तो 14 तक मेरे पास है ना। आप बोले हैं कि जिनका जमीन है वो 1 कट्ठा की 1.5 कट्ठा बेचे हैं, तो वो जमीन जो है बेचे हैं वो ये रसीद कटवा लिए हैं? नहीं, वो अभी नहीं कटवाए हैं रसीद। उनका कट रहा है? नहीं, उनका भी नहीं कट रहा है। उनका भी नहीं कट रहा है। तो कम से कम जाके सीओ से मिलिए। नहीं हो सीओ से मिले तो क्या बोल रहे हैं? बोले जो रुक जाइए, देखते हैं मामला। लेकिन कहाँ, अभी तो ये 8 साल से मामले देख रहे हैं। 2013 का मैटर है ये। अच्छा, इसमें कोई जी डीएम ऑफिस से कोई खबर नहीं है? अभी तक कोई खबर हम लोग को नहीं मिला है, कोई सूचना। थे राजीव जी, जो अपनी प्लॉट 20-25 कट्ठा जो है 25 कट्ठा के अप्रॉक्स में है और इन पर कोई कब्जा कर लिया। पहले के समय में होता था कि जो ज़्यादा ज़मीन हो जाती थे तो लोग बटैया के लिए दे दिया जाता था और बटैया के फसल उपजाकर आधा खुद रखते थे और आधा जो है कि जो मालिक को दिया जाता था। मगर अब जो है कि वो देते ही नहीं है, 13-14 से फसल भी नहीं देते हैं और ऊपर से ज़मीन भी बेच रहे हैं। हालांकि ये बोल रहे हैं कि हमारे पास पेपर है, हमारे पास 2013 तक रसीद कटा है और वो किस आधार पे बेच रहे हैं ये एक जांच का विषय है। जो प्रशासन है जांच कर रहे हैं, वो जांच करके ये चीज़ है किसका ज़मीन है वो निश्चय किया जाए और सरकार से भी दरख्वास्त है कि इस पर ध्यान दिया जाए। हमारा प्रयास कैसा लगा कमेंट करके बताइए। थैंक यू, जय हिंद।